स्टूडेंट्स, आज हमने दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिसकी हमने कंस्ट्रक्शन देखनी है कि वो किस तरह बनते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम ना जेड एन की कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जेड एन होता क्या है? इसको कहते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो एन। ये आपके पास एक ग्रुप होता है जो कि रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो एन के नाम से होता है। अब ये ना बनता कैसे है? आपके पास ना ये सिंपल ये होता है कि जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर है, आप लोगों को पता ही है कि सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है। सेट ऑफ इंटीजर ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। अगर आपका जो सेट ऑफ इंटीजर है ना, उसके ऊपर अगर हम ना एक रिलेशन लगा दें, और वो रिलेशन कौन सा हो? वो रिलेशन हो कंकरेंट का, ये वाला x कंकरेंट टू y मॉड n, यानी कंकरेंट वाला रिलेशन लगा दें अंडर मॉड n। तो फिर जो हमारे पास एक नई ग्रुप आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? जेड एन कहते हैं, रेजिड्यू क्लास ऑफ एन। यानी इस तरह के फिर हम ना एक क्लास बना लेते हैं सारे इस तरह ये रिलेशन लगा के। वो एक जो क्लास बन जाती है ना हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिड्यू क्लास कहते हैं अंडर मॉड एन। अब ये आपके पास ये कंकरेंट रिलेशन क्या होता है और ये हमने कैसे डिफाइन करनी है क्लास, हम ये सारा कुछ पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपके पास ना इस तरह हो कि y कोई भी इंटीजर हो, द रेजिड्यू क्लास ऑफ y अंडर n। अगर हम y की रेजिड्यू क्लास देखना चाहते हैं अंडर मॉड n, तो वो किस तरह की होती है कि y, आपने x कोई भी नंबर लेना है जो कि इंटीजर से बिलोंग करता है और उस पर कंकरेंट वाला रिलेशन लगाना है। अभी आपको बताया ना कि जो सेट ऑफ इंटीजर है ना, उसमें से आप कोई भी नंबर लें और उसके ऊपर आप कंकरेंट वाला अगर रिलेशन लगाते हैं, तो फिर आपके पास क्या आती है? रेजिड्यू क्लासेस आती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि y कोई भी देखिए इंटीजर लिया। अगर हम y की रेजिड्यू क्लास देखना चाहते हैं, तो आप ये जो y है ना, इस पे ये कंकरेंट वाला रिलेशन लगा दें मॉड n, यानी x कंकरेंट y मॉड n। अब हम इसको ना सॉल्व कैसे कर सकते हैं, या इसका दूसरी फॉर्म कौन सी है? उसकी दूसरी फॉर्म ना ये है, ये ज़रा आसान फॉर्म है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये होता है कि जो भी यहाँ मॉड है ना, यहाँ n है, तो n जो है ना वो डिवाइड करता है इस वाली टर्म को, यानी आपने y को उधर लेके जाना होता है x माइनस वाई। तो आप कहेंगे कि जो n है ना, वो x माइनस वाई को क्या करता है? डिवाइड करता है। तो यानी हम इसको दूसरे फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि n डिवाइड करता है x माइनस वाई को। अब ना अगर अब रेजिड्यू क्लासेस हम बनाते हैं। सबसे पहले ना मैं रेजिड्यू क्लास बनाती हूँ ऑफ मॉड्यूलो 2 की, यानी कि मैं Z2, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z2, क्योंकि यहाँ मैंने n की जगह क्या लिया है? 2 लिया है, तो मैं यहाँ Z2 लिखूंगी। अब Z2 को ना, Z2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? Z2 के अंदर होगा कि इस तरह 0 2, यानी कि 0 की रेजिड्यू क्लास होगी और अंडर मॉड n, और 1 की रेजिड्यू क्लास होगी अंडर मॉड 2। हम आगे 2 3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपने यहाँ मॉड लगाया हुआ है। अगर 2 होगा, 2 2 से डिवाइड होगा, तो वो 0 ही आ जाएगा दोबारा, यानी वो दोबारा एलिमेंट जो है वो क्या होने लग जाएंगे? रिपीट होने लग जाएंगे। तो हमने 0 और क्या लिखना है? 1। और इसको आप इस तरह करके भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 लिखना है, क्योंकि अगर आप Z2 बना रहे हैं तो इससे इसका मतलब यही होता है कि यहाँ इसमें सिर्फ 0 वाली रेजिड्यू क्लास होगी और कौन सी होगी? 1 वाली रेजिड्यू क्लास होगी। और अक्सर बुक्स में सिर्फ, और अक्सर हम अपने मतलब जो बुक्स में भी और वैसे भी सिंपल हम लिखते हैं, तो हम सिंपल लिख देते हैं 0, 1। और लेकिन इसका Z2 का मतलब, यानी बाहर Z2 होता है और हम लिख देते हैं 0, 1। तो इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि ये सिर्फ 0 है और ये 1 है, यानी ये सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है। इसका मकसद ये है कि ये 0 की पूरी एक रेजिड्यू क्लास है और ये 1 की एक पूरी रेजिड्यू क्लास है। मतलब ये पूरी रेजिड्यू क्लास बनती है। और ये 0 और 1 की रेजिड्यू क्लास कैसे बनती है वो मैं आपको बनाने दिखा देती हूँ। ऊपर आपको डिफाइन करके बता दिया है कि किसी भी एलिमेंट की रेजिड्यू क्लासेस कैसे बनती हैं कंकरेंट का रिलेशन लगाते हुए। अब अगर हम यहाँ देखें ना, 0 की रेजिड्यू क्लास बनाते हैं अंडर मॉड 2, तो आप इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करें कि x बिलोंग करता है z से एंड x कंकरेंट 2। अब देखें y की जगह मैंने क्या लिया? y की जगह 0 लिया, तो यहाँ आएगा 0 मॉड n। मेरा n की जगह मैंने मॉड कितना लिया है? 2, तो यहाँ 2। और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसी तरह लिखेंगे कि 2 डिवाइड करता है x माइनस 0 को, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर होता है उसको इधर आके माइनस करना होता है। कि जो 2 है वो डिवाइड करता है x माइनस 0 को। अब आपने ना यहाँ x रखते हैं कि कौन सा हम x रखें कि ये वाली जो कंडीशन है ना ये सेटिस्फाई हो। जो हम x रखी जाएंगे बस वही आपकी इस सेट के अंदर शामिल होता रहेगा। देखें, अगर तो मैं x की जगह 0 रखती हूँ क्योंकि मैंने सेट ऑफ इंटीजर में से लेना है ना,
अगर तो मैं x की जगह 0 रखती हूँ तो 0 माइनस 0 0 आएगा, और 0 को हर नंबर डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन मेरा सही हो रहा है, तो मैं x की जगह 0 रख सकती हूँ सेट में। अब मैं x की जगह 1 रखती हूँ तो देखिए 1 माइनस 0 1 होगा। क्या 2 1 को डिवाइड करता है? 2 1 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब है ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता, तो हम इस सेट में 1 को नहीं रख सकते। फिर अगर मैं x की जगह 2 रखती हूँ तो देखें यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो 2 माइनस 0, इसका मतलब है 2 है, और 2 जो है वो वाकई 2 को क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब मैंने x की जगह जब 2 रखा है तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हुआ है, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगी। फिर अब अगर 3 रखती हूँ तो 3 माइनस 0 3 आएगा, तो 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब है मैं 3 नहीं रख सकती, सेट के अंदर मैंने 3 नहीं रखना। फिर अगर मैं 4 रखती हूँ तो 4 माइनस 0 4 ही आएगा, और 2 वाकई 4 को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि मैं x की जगह क्या रख सकती हूँ, 4। तो इससे ना मुझे सेट की तरतीब पता लग गई है कि मैं ना ऑड नंबर्स रख रही हूँ तो वो रिलेशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा, लेकिन जब इवन नंबर्स रख रही हूँ तो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें 0 2 4 6 अप टू सो ऑन। तो देखें आपके नज़दीक यहाँ सिंपल ये है कि जो ये सिर्फ ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं था, ये ज़ीरो एक पूरी रेजिड्यू क्लास है अंडर मॉड 2, और वो इस तरह की क्लास बनती है। ये हमने पूरी क्लास बनाई है ये वाला रिलेशन लगा के, तो इसलिए इस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन होती है कि अगर आप सेट ऑफ इंटीजर का कोई नंबर लें और उस पर ये वाला रिलेशन लगाएं तो आपके पास जो क्लास आती है ना, रेजिड्यू क्लास कहलाती है। आप फिर वो मॉड कोई भी ले सकते हैं, 2 3 4 5, ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह अब जैसे यहाँ 1 है, अब ये सिंपल 1 नहीं है, ये 1 की पूरी रेजिड्यू क्लास है अंडर मॉड 2। और अच्छा यहाँ ना मैंने एक और बात लिखी हुई है कि 0 2 का मतलब है कि ये वो क्लास है जिस पे जो 2 से डिवाइड हो रही है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। यानी इसका एक और ये भी है, आपने वैसे तो इसको ऐसे ही फाइंड करना है, लेकिन ये एक बता रहे हैं कि देखें आप यहाँ कोई भी नंबर देख लेना, 2 को 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना आता है 0, 4 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है 0, 6 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है 0, क्योंकि 2 3 जार 6 होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 0। तो वो ये भी बता रहे हैं कि ये पूरी ऐसी क्लास है जो कि शो कर रही है कि इसका रिमाइंडर कौन है 0, क्योंकि ये 0 की रेजिड्यू क्लास है। ये 0 की रेजिड्यू क्लास है, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा ना वो ऐसा एलिमेंट है कि जिसको आप 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरह आप जैसे 1 की क्लास बनानी है तो इसी तरह सेम स्टेप पे आपने बनानी है कि पहले हम उसकी लिख देते हैं सेट की डेफिनेशन कि अगर 1 की रेजिड्यू क्लास बनानी है तो कैसे बनानी है कि हमने सेट ऑफ इंटीजर का वो नंबर लेना है कि उसके साथ x कंकरेंट ऑफ, देखें y की जगह मैंने 1 ली है और मॉड n की जगह मैंने 2 ही ली है, मतलब मैंने मॉड 2 ली है। अब यहाँ ये रिलेशन कैसे बनेगा कि 2 जो है वो डिवाइड करे 1 को, उधर जाके माइनस कर देंगे x माइनस 1 को। अब आप यहाँ x की वैल्यूज रखें और देखें कौन सा आपका जो है ये रिलेशन किस किस वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है। अगर तो मैं x की जगह 0 रखती हूँ तो 0 माइनस 1 तो माइनस 1 होगा, तो जो है वो माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब है मैं सेट में 0 नहीं रख सकती। फिर अगर मैं रखूँगी 1 तो 1 माइनस 1 0 आएगा, और 0 को हर नंबर डिवाइड करता है, इसका मतलब है मैं 0 इसमें 1 इसमें रख सकती हूँ। फिर मैं अगर x की जगह 2 रखती हूँ तो 2 माइनस 1 आएगा 1, 2 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं करता, 2 1 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब है मैं x की जगह 2 नहीं रख सकती। फिर अगर मैं 3 रखती हूँ तो 3 माइनस 1 आएगा 2, और 2 वाकई 2 को डिवाइड करता है, इसका मतलब है मैं x की जगह क्या रख सकती हूँ 3। तो इससे भी मुझे ना पता लग रहा है कि देखें 1 3 ऑड नंबर्स में रख सकती हूँ, इवन नंबर्स में नहीं रख सकती, क्योंकि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो मेरा जो सेट है वो किस तरह का बनेगा कि 1 की रेजिड्यू क्लास में कौन से आएंगे 1 3 5 7, और आप इसको इस तरह भी रीड कर सकते हैं कि ये ऐसी क्लास है जिसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 1 आ रहा है, क्योंकि ये 1 की रेजिड्यू क्लास है अंडर मॉड 2, तो आप इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको 2 से डिवाइड करके देख लें तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ देखें हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 1 बचता है। तो ये ऐसी क्लास है कि इसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह अगर आपने रेजिड्यू क्लास बनानी होती है 3 की तो हम उसको Z3 से शो करते हैं, उसके अंदर 0 की रेजिड्यू क्लास आती है अंडर मॉड 3, 1 की क्लास आती है, 2 की आती है, 3 तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर बात है 3 जब डिवाइड होगा ना 3 पे तो वो आंसर 0 देगा, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे ये। तो यहाँ और आपने सिंपली, और आपने ये भी देखना है कि अब ना हमने इस तरह सिंपली ये तो बनाने का तरीका बताया ना आपको कि इस तरह पूरा बनता है, लेकिन बुक्स में ऐसे ही बस सिंपल लिखा होता है कि Z3 के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे 0 1 और 2, क्योंकि बार बार हम इतना नहीं लिख सकते
कि ये वाली क्लास है फिर ये वाली क्लास है, या उसको एक्सप्लेन नहीं करते। कंस्ट्रक्शन एक दफ़ा बता दी है, लेकिन जब आपने लिखना है तो सिंपल इस तरह लिखना है कि अगर Z3 है तो उसमें होगा 0 1 2, Z4 है तो उसमें होगा 0 1 2 3, फिर अगर Z5 है तो उसमें होगा 0 1 2 3 4। और इसमें भी यहाँ 0 3 का क्या मतलब है, ये ऐसी क्लास है जिसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिनको 3 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ कौन है, 3 है, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। ये फिर हम कहेंगे ऐसी क्लास है जिसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ये ऐसी क्लास है जिसको 3 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। अच्छा, इसका थोड़ा सा ना आसान तरीका भी है कि आप इस तरह, जैसे पिछला आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने पूरा रिलेशन लगा के एलिमेंट्स निकालने। इसका एक आसान तरीका ये है कि देखिए अगर 0 है ना, तो आपने ना, और जो मॉड है वो कितना है, 3 है। तो अगर 0 है तो आपने काम 0 से स्टार्ट करना है, और उसमें ना अगर मॉड 3 है तो आपने 3 ऐड करते रहना। देखिए 0 में 3 ऐड किया 3, 3 में फिर 3 ऐड किया 6, 6 में फिर 3 ऐड किया 9, अप टू सो ऑन। अब इसी तरह 1 मॉड 3 है तो 1 से काम स्टार्ट करना है, 1 में 3 ऐड करना है 4, 4 में 3 ऐड करना है 7, 7 में 3 ऐड करना है 10, अप टू सो ऑन। इसी तरह ये 2 का मॉड 3 है तो 2 से स्टार्ट करना है, 2 में 3 ऐड करना है 5, 5 में 3 ऐड करना है 8, अप टू सो ऑन। ये सिर्फ एक आसान तरीका बताया है, वैसे जो इसका असल कंस्ट्रक्शन है वो उसी तरीके की है जो कि आपको बताया है कि सेट ऑफ इंटीजर में से नंबर लें और उस पर कंकरेंट का रिलेशन लगाएं तो आपके पास रेजिड्यू क्लासेस बनती है। फिर इसी तरह हम इन जनरल भी लिख सकते हैं कि रेजिड्यू क्लास जो है मॉड एन की, अगर आपने गौर किया देखिए Z3 है तो उसमें एक कम नंबर है, Z2 है उसमें एक कम नंबर है। इसी तरह फिर अगर हम रेजिड्यू क्लास निकालते हैं मॉड एन की, तो वो क्या होगा, 0 1 2 अप टू सोन n-1, यानी एक कम करके आपने लिख देना है। तो इस तरह बनती है आपके पास रेजिड्यू क्लासेस।